24 जुलाई को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का होगा मतदान। सीएम धामी का आया बयान, कहा देवभूमि की जनता ने हमेशा बीजेपी को दिया समर्थन। सीएम धामी की उपस्थिति में एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। राजकीय मेडिकल कॉलेज और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच हुआ एमओयू। तीमारदारों के लिए बनेंगे विश्राम गृह। उधम सिंह नगर में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। डीएम और एसएसपी ने संभाली कमान। कानून व्यवस्था पर बनाए रखे विशेष जोर। चुनाव को लेकर राथौल धार का स्थलीय निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। सभी बूथ की व्यवस्थाओं को ली जानकारी। और सावन शिवरात्रि पर भक्ति का सैलाब। कलगर में प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कांवड़ियों की सेवा में जुटे समाजसेवी और ग्रामीण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसे में हो रहे छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। कई संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हासिल की है। ऐसे में छात्रवृत्ति जैसे कल्याणकारी योजनाओं में अनियमितता बर्दाश्त नहीं। सीएम धामी ने कहा भ्रष्टाचारी नहीं जाएंगे बख्शे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति घोटाला गंभीर विषय। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भविष्य में इस प्रकार की घटना की न हो पुनरावृत्ति। कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है। और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मांगेगा। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य समारोह में किया पुस्तक का विमोचन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं IRDT सभागार सर्व चौक देहरादून, जहां सीएम धामी समारोह में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर मैं आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय दत्तात्रेय होसवाले जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने नेतृत्व से, विचारों तथा निस्वार्थ सेवा भावना से राष्ट्रवादी आंदोलन को सदैव एक नई दिशा देने का और एक ऊर्जा प्रदान की है। हम सबके लिए ये भी हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं प्रज्ञा प्रभाव के अखिल भारतीय संयोजक श्री जे नंद कुमार जी भी उपस्थित हैं, जो अपने गहन चिंतन से, लेखन से, वैचारिक मार्गदर्शन से निरंतर राष्ट्र के बौद्धिक उत्थान में अपना योगदान देते आए हैं। भाइयों बहनों, ये पुस्तक फिलोसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर हिंदू स्वराज 1951 में, अभी प्रभात जी ने बताया, हम सबके सामने यहाँ पर बैनर में भी लिखा हुआ है, ऐसे समय में कैथोलिक पादरी फादर एंथोनी द्वारा लिखी गई, जब संघ अपना सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा था लगभग 25 साल के बाद, जिसमें उन्होंने न केवल संघ की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और कार्य पद्धति का गहनता से अध्ययन प्रस्तुत किया है, बल्कि हिंदू स्वराज की मूल आत्मा को भी समेकित रूप से समझाने का प्रयास किया है। फादर एंथोनी कैथोलिक धर्मगुरु होने के साथ साथ एक दार्शनिक, लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार भी थे। उन्होंने पहली बार, जैसा अभी आदरणीय नंद कुमार जी ने बहुत विस्तार से बताया, कि सूडो सेकुलरिज्म जैसे शब्दों द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग करने वाले के जो असल मंसूबे थे, उनको मैं कहूं अगर दूसरी भाषा में, तो उन सभी को बेनकाब करने का काम उन्होंने उस समय किया था। और उन्होंने ये पुस्तक उस समय में लिखी थी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां और गलत धारणाएं फैलाई जा रही थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में
श्री एंथोनी द्वारा निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ लिखी गई ये पुस्तक कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा उन्होंने कहा, अपितु राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक अनुशासित और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत संगठन है। उन्होंने अपने लेखन में यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नैतिक उत्थान और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है। उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं के जीवन में अनुशासन, सेवा, समर्पण, देशभक्ति को निकटता से देश और दुनिया को इससे अवगत कराने का काम किया और संगठन भारत के निर्माण में वास्तविक आधारशिला है, ऐसा भी सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरु जी के व्यक्तित्व। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने पंचायत चुनाव के तहत विकासखंड धौलधार का स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र में सभी बूथ, आपदा कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे, मतपेटियां, स्ट्रांग रूम आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए 121 बूथ की मतपेटियां रखने की जगह को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानते हैं कि पंचायत चुनाव हमारे आ ही गए हैं। हमारा कल 24 जुलाई को फर्स्ट फेज़ का मतदान है। तो थौलधार ब्लॉक में हमारी 121 पोलिंग पार्टियां हैं जो टाइम से मूव कर गई हैं, सब अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच गई हैं। यहाँ खुद ब्लॉक के आसपास भी 2 स्कूल्स हैं तो मतदान केंद्र है, जिसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्ट्रांग रूम होता है उसका भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पे जितने भी हमारे पर्सनल्स थे उनसे वार्ता की गई। जो यह खाना था, खाने की गुणवत्ता भी चेक की गई, जो कि दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो इतने कार्मिक हमारे लगे होते हैं उनको टाइम से खाना मिले और अच्छा खाना मिले। तो भली भांति सारी पार्टीज मूव कर गई हैं। कल वोटिंग का दिन है और हम आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। और वहीं कल पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता ने हमेशा बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। विकास कार्य तेजी से बढ़ाएंगे आगे। जनता बीजेपी को देगी अपना अपार आशीर्वाद और समर्थन। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं वो जीतेंगे निश्चित रूप से। ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे शहरों में अभी चुनाव हुआ जनवरी माह में, शहरों में उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो विकास का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद देंगे। नैनीताल में 4 ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी अपने गंतव्य स्थान से पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई। पोलिंग पार्टी के जाने से पहले तमाम कर्मचारियों ने गहनता से मतपेटियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद पोलिंग पार्टी ने बूथों के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें कि नैनीताल जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण 24 जुलाई को 4 ब्लॉक बेताल घाट, ओखलकांडा, रामगढ़ धारी में मतदान होगा। वहीं दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा, जिसमें हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल और कोटा बाग ब्लॉक में मतदान होना है। जनपद देहरादून में 24 जुलाई को हो रहे पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने विकासखंड चक्राता, कालसी और विकास नगर में मतदान को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए 4 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को 14 जोन 49 सेक्टर में भी बांटा गया है। 367 मतदान केंद्र और 509 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर जाने वाले पुलिसकर्मियों को आज नोडल अधिकारी और एसपी जया बलूनी ने विकास नगर में ब्रीफ किया। एसपी ने बताया कि सभी पुलिस कर्मियों को पंचायत चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। मतदान करने के समय किसी भी प्रकार का हल्ला, चुनावी हलचल नहीं होने देने के लिए भी निर्देशित किया है। मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी के बुलावे जाने पर भी पुलिस कार्मिकों को अंदर जाने के लिए कहा है। संदिग्धों पर नजर रखने और सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। ड्यूटी में लापरवाही नहीं करने के लिए भी कहा है। एसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
सावन महीने की कांवड़ यात्रा शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के साथ समाप्त हो गई है। हालांकि तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों और कांवड़ियों का आना 9 अगस्त तक जारी रहेगा। कांवड़ यात्रा पर दिन रात मेहनत करके ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने शाबाशी देते हुए हौसला अफजाई की। जल्दी ही पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और इनाम भी मिलेगा। फिलहाल भद्रकाली मंदिर में कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होने पर भद्रकाली माता को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। सभी पुलिसकर्मियों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और पंचायत चुनाव के लिए ड्यूटियों पर रवाना हो गए। पुलिस कप्तान ने बताया है कि जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों ने दिन रात मेहनत कर कांवड़ियों की मदद की है और खोया पाया को आपस में मिलाया, वह काबिले तारीफ है। जहां उधम सिंह नगर में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। डीएम नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संभाली कमान। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कुशल चुनाव के लिए पुलिस प्रतिबद्ध। डीएम और एसएसपी ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। खटीमा, सितारगंज और गदरपुर का निरीक्षण किया। पोलिंग पार्टियों को विस्तृत ब्रीफिंग कर किया रवाना। पुलिस बल को दिए कड़े निर्देश। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर दिया विशेष जोर। प्राचीन शिव मंदिर महमूदपुर क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा और अटूट आस्था को केंद्र बना हुआ है। क्षेत्र के समाजसेवी और ग्रामीण पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा में तन, मन और धन से जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता रवि कुमार सैनी ने हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की। साथ ही कांवड़ शिविर में अपना सहयोग किया। हरिद्वार से विशेष तौर पर कांवड़ियों द्वारा लाए गए गंगा जल से श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक करके दूध, बेलपत्र, फल और फूल आदि अर्पित किए। धूप दीप करके शिव चालीसा का पाठ किया। हवन यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण किया। श्रद्धालुओं ने सावन की शिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव से अपनी मनोकामनाएं मांगी। और वहीं लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां नहाने के लिए गौला नदी गए 2 किशोरों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव को बरामद कर लिया गया है। एसएसआई एमपी सिंह ने बताया है कि ग्राम बकोलिया निवासी अंकित भौरव्याल और कृष्ण दानुघर से गौला नदी में नहाने के लिए आए थे। जब देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं आज गौला नदी किनारे बच्चों के कपड़े मिलने से दोनों किशोरों के नदी में डूबने की आशंका लगाई गई। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद पहले एक किशोर का शव बरामद किया गया और फिर कुछ देर बाद दूसरे किशोर का शव भी नदी से निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, हमें सूचना मिली थी कि लाल कुआं थाना क्षेत्र में 2 बच्चे जो है मिसिंग चल रहे हैं और आज सुबह ही कुछ उन परिजनों को उनके कपड़े और अन्य चीज़ें मिली और गौला नदी में अभी उनका जो है थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई है कि बॉडी रिकवर हो गई। उसमें जो आगे की कार्रवाई है, पुलिस जो है जो पीएम और अन्य पंचनामा की कार्रवाई वो कर। 2 बच्चे मिस होने की सूचना थी। इस पर लाल कुआं पुलिस और स्थानीय जनता द्वारा इनका सर्च अभियान चलाया गया था। कल इनका कोई पता नहीं चला, तो आज पता चला कि एक बॉडी गौला नदी में तालाब के किनारे तालाब में तैर रही है। इस पर हल्द्वानी पुलिस, लाल कुआं पुलिस और स्थानीय जनता मौके पर आई, तो वो बॉडी को निकाला गया और एक बॉडी नहीं मिली, लेकिन काफ़ी सर्च किया गया तालाब में। एसडीआरएफ भी मौके पर आई। स्थानीय जनता व पुलिस द्वारा सर्च अभियान चला के और तालाब के अंदर से दूसरी बॉडी को भी प्राप्त कर। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच एमओयू हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, सीएम धामी ने कहा। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी में तीमारदारों के लिए बनेंगे विश्राम गृह। मेडिकल कॉलेजों में विश्राम गृह बनने से तीमारदारों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दोनों मेडिकल कॉलेजों में 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृहों का होगा निर्माण। सेवादान आरोग्य फाउंडेशन करेगा विश्राम गृहों का संचालन और रखरखाव। देहरादून में 1750 वर्ग मीटर और हल्द्वानी में 1400 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा विश्राम गृह। भविष्य में किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी बनेगा विश्राम गृह। सेवादान आरोग्य संस्था ने दी सहमति।
और वहीं उत्तराखंड के लोक गायक पवन सेमवाल ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में वीरभद्र रोड पर समाजसेवी कुसुम जोशी, सुरेंद्र सिंह नेगी, मास्टर दिनेश चंद और अन्य समाज सेवियों ने पवन सेमवाल का स्वागत किया और जनहित के मुद्दों को लेकर गीत गाने पर उनकी हौसला अफजाई की। मौके पर पवन सेमवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर वे लगातार गीत प्रस्तुत करते रहते हैं। पवन सेमवाल ने कहा है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी जा रही है। और वही छावनी परिसर क्षेत्र में 4 दुकानों लाल डिब्बा जाने वाले पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वही इस स्थिति से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार जाम के कारण लोगों की घंटों फंसे रहना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल में छात्र छात्राओं को होती है। हालांकि पुलिस द्वारा यहां पर एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन दिनों पंचायत चुनाव के चलते अधिकतम पुलिसकर्मी और पीआरडी के जवान चुनाव ड्यूटी में चले गए हैं। ऐसे में शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है। लंढौर क्षेत्र जाम से सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसमें व्यापार पर भी व्यापक असर पड़ा है। स्कूल वैन संचालक धीरज गुप्ता ने बताया है कि अक्सर 1.5 से 2 घंटे तक स्कूल वैन को जाम का सामना करना पड़ता है। आजकल स्थिति और गंभीर हो गई है क्योंकि अधिकतर पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में चले गए हैं। स्थानीय निवासी बलजीत सिंह ने बताया कि 4 दुकान लाल डिब्बा जाने वाले वाहनों के कारण अक्सर जाम में फंस जाते हैं, जिससे कि उन्हें अपने घर जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। 2 घंटे का जाम लग रखा है। आप देख लीजिए, ना तो कोई नीचे है रोकने वाला, ना ऊपर कोई रोकने वाला है। इस टाइम सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं यहाँ पे, और स्कूटी मोटरसाइकिल भी सब जाम में खड़े हैं। पैदल चलने निकलने की तक की जगह नहीं है यहाँ पे। पुलिस वाले रहते थे तब ये व्यवस्था थी थोड़ी कि ऊपर से गाड़ी रोक देते थे, लेकिन आजकल कोई है, इस टाइम आज कोई है ही नहीं नीचे। यहाँ कहाँ गए? इलेक्शन ड्यूटी है बगल लग रखी है, उसमें जा रखे हैं ये सारे। तो 1-1.5 घंटा लग जाता है वैसा में। तो बच्चे बैठे हुए हैं गाड़ी में अभी। अब पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ रह गए। अब किनको को बताओ कि 1.5-2 घंटे से यहीं खड़े हुए हैं हम जा रहे हैं, और 3-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं सर। अभी ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है। आप देखिए आगे पीछे हमारे तरफ जाम, आपके सामने कोई नज़र तो आ नहीं रहा है, ना है यहाँ पे कोई। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह मौके पर मौजूद है। धर्मेंद्र, बताएं, लगातार देखिए जिस तरह से जाम की स्थिति देखी जा रही है, अभी क्या स्थिति है और उसको संभालने के लिए क्या कुछ मशक्कत किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर जो है जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं, पीआरडी के जवान है, वो सारे के सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हैं। और इस समय जो है व्यवस्थाएं काफी खराब हैं। जिस तरीके से यहाँ पुलिसकर्मियों की कमी देखी जा रही है, लगातार जाम की स्थिति बनी है। छावनी परिषद एक क्षेत्र पड़ता है जहां अक्सर जो पर्यटक मसूरी आता है वो लाल टिब्बा 4 दुकान क्षेत्र में अवश्य जाता है, तो उसके बाद वहां पर अक्सर देखा गया है कि जाम की स्थिति बन जाती है। और लगातार जो स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक है उनको काफी परेशानी होती है क्योंकि लगातार जाम है। आज तो स्थिति काफी विकराल रूप ले चुकी थी कि जबकि वहां पर सिर्फ मात्र एक पुलिसकर्मी ही तैनात था और उसकी ही पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी रही। जो ऊपर छावनी क्षेत्र है वहां लोगों को काफी परेशानी, लोग घंटों जाम में फंसे रहे। खासकर जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। लगातार 2 से लेकर 3-3 घंटे तक जाम में फंसना पड़ रहा है और इसका खामियाजा जो है बच्चों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। तो इससे जो है पर्यटक भी परेशान है, स्थानीय लोग भी परेशान है। हालांकि एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर काफी संख्या में जो है जाम लग जाता है। लगातार जाम हो रहा है और वैसे ही जिस तरीके से मौसम देखा जाए, लगातार बारिश का मौसम भी है। इसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। इसको लेकर हमने जो है आज हमने शहर कोतवाल से भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इस समय जो है चुनाव ड्यूटियां हैं और सब जो पुलिसकर्मी हैं वो अधिकतर पीआरडी के जवान चुनाव ड्यूटी में गए हैं, तो काफी परेशानी। उन्होंने कहा पुलिस की कमी को बताया उन्होंने कि लगातार पर्यटन नगरी मसूरी में पुलिस की कमी बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।